हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर्स यूट्यूब चैनल टारगेट विद अनुराधा। आज हम लोग जो है प्राचीन भारत के इतिहास में संगम युग मतलब कि चेर, चोल और पांड्य, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, खासतौर से यूपीएससी, यूपीपीएससी में। तो वीडियो को देखिए और पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि इस तरह के वीडियोज़ आपको और भी मिलते रहें। आज का पहला क्वेश्चन है, यूनानी यात्री हेरोडोटस भारत आया था। ए 5वीं सदी ईसा पूर्व, बी है 2री सदी ईसा पूर्व, सी है 6ठी सदी ईसा पूर्व, डी है 1म सदी ईसा पूर्व। तो जो यूनानी यात्री था हेरोडोटस वो 5वीं सदी ईसा पूर्व भारत आया था। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने सीसे के सिक्के जारी किए थे? ए स्ट्रैटो द्वितीय, बी है स्ट्रैटो फर्स्ट, सी है डेमोट्रियस, डी है मेनांडर। तो जो स्ट्रैटो द्वितीय था हिंद यवन शासक, उसने जो है सीसे के सिक्के जारी किए थे। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है? ए पट्टिन पालई, बी है तिरुमुरुगारुपड़ई, सी है मदुरई कांची, डी है तोलकाप्पियम। तो जो तोलकाप्पियम है वो संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, तोलकाप्पियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगम साहित्यिक कृति में उल्लेख है कि आर्यों ने विवाह मीन्स कर्णम का अनुष्ठान और समारोह प्रारंभ किया? ए है तोलकप्पियम, बी है पत्तुपाट्टू, सी है एतुत्तोगई, डी है मणि मेखलई। तो जो तोलकप्पियम है संगम साहित्य कृति, उसमें आर्यों के विवाह जो कि कर्णम का अनुष्ठान और समारोह है उसका प्रारंभ की कृति मिलती है। क्या नाम है उसका? तोलकप्पियम। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम ग्रंथ तोलकप्पियम किस विषय पर आधारित है? ए खगोल विद्या, बी व्याकरण, सी संगीत, डी औषधि। तो संगम ग्रंथ तोलकाप्पियम जो है व्याकरण विषय पर आधारित है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तमिल व्याकरण ग्रंथ है? ए पत्तू पत्तू, बी है इत्तू तोगई, सी है शीलप्पदीकारम और डी है तोलकप्पियम। जो तोलकप्पियम है वो तमिल व्याकरण ग्रंथ है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में कौन प्राचीन तमिल ग्रंथ व्याकरण से संबंधित है? ए है शिलापदीकरम, बी है मणि मेखलई, सी है तोलकाप्पियम, डी है पुराणानुरु। तो तमिल ग्रंथ जो व्याकरण से संबंधित है वो है तोलकाप्पियम। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक तमिल साहित्य में निम्नलिखित में से कौन से महाकाव्य थे? ए है तोलकाप्पियम एवं तिरुकुरल और बी है अहनानुरु एवं पुरनानुरु, सी है पदीद्रुपत्रु एवं मदुरै कांची, डी है शिलप्पदीकारम एवं मणिमेखलई। तो जो शिलप्पदीकारम और मणिमेखलई है वो प्रारंभिक तमिल साहित्य के महाकाव्य हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पतिव्रता पत्नी की पूजा को किस तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठा प्राप्त है? ए है अकननुरु, बी है शिलप्पादिकारम, सी है तोलकप्पियम, डी है मणिमेखलई। तो जो शिलप्पादिकारम है वो पतिव्रता पत्नी की पूजा का तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठा प्राप्त है। ठीक है, शिलप्पादिकारम। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम साहित्य में निम्न वंशों में से किस एक का उल्लेख नहीं मिलता है? ए है चोल, बी है चेर, सी है पांड्य, डी है पल्लव। तो जो संगम साहित्य है उसमें पल्लव वंश का उल्लेख नहीं मिलता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? ए नंदी कलम्बकम, बी है कलिंग पुत्तपर्णी, सी है पेरिया पुराणम, डी है कुराल। तो जो कुराल है उसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है। ये एक तमिल ग्रंथ है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादी रुपत्तु किन राजाओं की स्तुति परक कविताओं का संग्रह है? ए चेर, बी चोल, सी पांड्य, डी तोड़िया मान। जो चेर राजा है
उनके स्तुतिपरक कविताओं का संग्रह है पादी रूपपत्तु। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चेर। 5वीं सदी के तमिल महाकाव्य शिलापदिकारम में किस नदी की स्तुति की गई है? ए कावेरी, बी गोदावरी, सी सरस्वती, डी गंगा। तो जो महाकाव्य है तमिल शिलापदिकारम में, उसमें कावेरी नदी की स्तुति की गई है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शिलापदिकारम का लेखक था ए इलंगो, बी परडर, सी करिकाल, डी है विष्णु स्वामिन। तो जो इलंगो था वो शिलापदिकारम का लेखक था। ए ऑप्शन करेक्ट है। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया? ए तमिल, बी पाली, सी संस्कृत, सी प्राकृत, डी संस्कृत। जो संगम साहित्य है वो तमिल भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम काल में तमिल भाषा में महाभारत के लिखने वाला कौन था? ए कंबन, बी कुट्टन, सी विल्लीपुत्तर आलवार और डी है पेरून देवनार। तो जो संगम काल में तमिल भाषा में महाभारत लिखने वाला था वो था पेरून देवनार। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, पेरून देवनार। निम्नलिखित में से कौन ग्रंथ भारतीय व्यापारियों द्वारा कटाह द्वीप की कठिन समुद्री यात्रा का वर्णन करता है? ए है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, बी है समरा इच्चकहा, सी है बावेरू जातक और डी है मिलिंद पन्हो। तो जो समरा इच्चकहा है ग्रंथ, उसमें भारतीय व्यापारियों द्वारा कटाह द्वीप की कठिन समुद्री यात्रा का वर्णन दिया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, समरा इच्चकहा। किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई थी? ए चोल, बी चेर, सी पांड्य, डी चालुक्य। तो जो पांड्य थे उनके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई थी। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में है तिरुक्कुरल, इसका संबंध है तिरुवल्लुवर से। ठीक है, ए का हो जाएगा चौथा। ठीक, और शिलप्पदिकारम का संबंध है, इसका संबंध हो जाएगा इलंगो आदिगल से। और मणिमेखलई, इसका संबंध है सत्तनार से। ठीक है, सी का दूसरा हो जाएगा। और जो तोलकाप्पियम है उसका रिलेशन है तोलकाप्पियर से। ठीक, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए दिया हुआ है शिलप्पदिकारम इलगो आदिगल, बी है मणिमेखलई तिरुमाजीसी, सी है कुरलह तिरुवल्लुवर, डी है तिरुमदलह तिरुमंगई अलवार। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो बी ऑप्शन है मणिमेखलई तिरुमाजीसी, ये इनकरेक्ट है, तो यही यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम युग के क्लासिकल ग्रंथों की तिथि थी? ए 600 BC से 300 BC, बी है 300 BC से 100 AD और सी है 200 BC से 200 AD और डी है 100 BC से 100 AD। तो जो संगम युग के क्लासिकल ग्रंथों की तिथि है वो है 100 BC से 100 AD। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है यहाँ पे और दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में संगम ग्रंथ दिए हैं और सूची 2 में संकलन करता। तो जो संगम ग्रंथ है एनगरुनूरू, इसके संकलन जो करता थे वो थे गुडलूर किलार। ठीक है, ए का चौथा हो जाएगा। और जो अहनानुरू थे, अहनानुरू संगम ग्रंथ है, उसके संकलन करता थे रुद्र शर्मण, मीन्स बी का पहला हो जाएगा। और जो मुरुगर्रू पड़ई है उसके संकलन करता थे नक्कीरर। ठीक, सी का दूसरा। और सिरुपुनुरपड़ई जो थे, जो सिरुपुनुरपड़ई संगम ग्रंथ है उसके संकलन करता थे
नत्तनार। ठीक है, इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ए का है चौथा, ठीक, और बी का है पहला, सी का है दूसरा और डी का है तीसरा। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? ए मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, बी कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, सी विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र और डी आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। तो जो संगम युग में उरैयूर था वो कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। संगम तिथि क्या निर्धारित है? ए है 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी, बी है 100 से 150 ईस्वी, सी है 50 से 200 ईस्वी और डी है उक्त में से कोई नहीं। तो जो संगम तिथि है उसका निर्धारण है 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय संगम हुआ था ए अरिक्कामेदु में, बी इरनाकुलम में, सी है मदुरई में, डी है तूतीकोरिन में। तो जो तृतीय संगम था वो हुआ था मदुरई में। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। प्राचीन भारत में संगम क्या था? ए तमिल कवियों का संघ या मंडल, बी तमिल राजाओं के दरबारी कवि, सी तमिल बस्ती, डी महापाषाण कब्रें। तो जो प्राचीन भारत में संगम था वो था तमिल कवियों का संघ या मंडल। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम तमिल संगम की स्थापना की थी? ए तिरुवल्लुवर ने, बी परशुराम ने, सी मामूलनार ने, डी अगस्त्य ने। तो जो प्रथम तमिल संगम थी उसकी स्थापना की थी अगस्त्य ने। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम से तात्पर्य है? ए दक्षिण भारत का राजवंश, बी तमिल धर्म ग्रंथ, सी तमिल विद्वानों की सभाएं, डी दक्षिण भारत का प्राचीन नाम। तो जो संगम है उसका तात्पर्य है तमिल विद्वानों की सभाएं। सी ऑप्शन करेक्ट है। दक्षिण भारत के इतिहास में संगम युग के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए यह राजनैतिक अराजकता का युग था, बी यह वैदिक संस्कृति के पुनरुत्थान का काल था, सी यह महान साहित्यिक गतिविधियों का युग था, डी यह विप्लव और युद्ध का काल था। तो दक्षिण भारत के इतिहास में संगम युग के संबंध में जो कथन सही है वो ये है कि यह महान साहित्यिक गतिविधियों का युग था। सी ऑप्शन करेक्ट है। परंपरानुसार कितने संगम हुए थे? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो परंपरानुसार जो है कुल 3 संगम हुए थे। बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को पेरिप्लस ऑफ द एथ्रियन सी का लेखक पडुके के रूप में जाना जाता है? ए ताम्रलिप्ति, बी अरिकमेडु, सी है भणौज, डी है कोचीन। तो जो अरिकमेडु हैं उन्होंने पेरिप्लस ऑफ द एथ्रियन सी का लेखक पडुके के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बी अरिकमेडु करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रोम के व्यापारिक प्रतिष्ठान की खोज निम्न में सर्वप्रथम की गई है? ए अरिकामेडु, बी है मुजिरिस, सी है भरूच, डी है ताम्रलिप्ति। तो जो भारत में रोम के व्यापारिक प्रतिष्ठान की खोज है वो सर्वप्रथम की गई है अरिकामेडु द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। रोम बस्ती कहाँ मिली? ए कालीबंगा, बी अरिकमेडु, सी रंगपुर, डी सतारा। तो रोमन बस्ती जो है अरिकमेडु में मिली थी। बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन एक बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित नहीं था? ए मोटूपल्ली, बी मुजिरिस, सी सुरपारक, डी कल्याण। जो मोटूपल्ली है वो बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित नहीं था। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तोंडी एक समृद्ध पत्तन था। ए चेरों का, बी चोलों का, सी पांड्यों का, डी महारठियों का। जो तोंडी है वो चेरों का एक समृद्ध पत्तन था। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर प्राचीन पत्तन पुहार स्थित था? ए कावेरी, बी पेरियार, सी ताम्रपर्णी, डी वैगई। तो जो कावेरी नदी है उसके मुहाने पर प्राचीन पत्तन पुहार स्थित था। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध किससे है? ए चोलों से, बी पांड्यों से, सी चेरों से, डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो जो संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध है वो चोलों से है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। संगम युग में कौन सा राज्य नहीं था? ए चोल, बी चेर, सी पांड्य, डी पल्लव। तो जो संगम युग था उसमें पल्लव राज्य नहीं था। डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? ए कदम्ब, बी चेर, सी चोल, डी पांड्य। जो कदम्ब राजवंश है उसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। ए कदम्ब करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था? ए चोल, बी चेर, सी पांड्य, डी चालुक्य। जो पांड्य राजा था उसने रोम में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था। सी पांड्य करेक्ट हो जाएगा। संगम युग में कौन नहीं था? ए चेर, बी चोल, सी पांड्य, डी चालुक्य। जो संगम युग था उसमें चालुक्य नहीं थे। डी ऑप्शन करेक्ट है। संगम कालीन साहित्य में कौन, को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? ए प्रधानमंत्री, बी राजस्व मंत्री, सी सेनाधिकारी, डी राजा। तो जो संगम कालीन साहित्य में कौन, को एवं मन्नन जो है राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। कथन ए है पाड़ी नेनन किलु कनक्कू समूह की अहम एवं पूरम कविताएं संगम रचनाओं का अनुवर्तन है। इसका कारण आर दिया हुआ है। उन्हें प्रमुख संगम रचनाओं के विपरीत उत्तर संगम रचनाओं में सम्मिलित किया गया है। अब बताएं, यहाँ पे जो है ए कथन और कारण दोनों ही सही हैं और आर जो है कथन ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। इस प्रकार हम ए ऑप्शन को यहाँ पे क्लिक करेंगे क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। संगम ग्रंथों में निम्नलिखित मुरुगन किस देवता से साम्य रखते हैं? ए शिव, बी बलराम, सी स्कंद, डी कृष्ण। तो जो संगम ग्रंथों में उल्लिखित मुरुगन देवता हैं वो स्कंद से साम्य रखते हैं। ठीक है, सी स्कंद करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूभाग की संज्ञा थी? ए पालई, बी मरुदम, सी मुल्लई, डी नेथदल। जो प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूभाग की संज्ञा थी वो थी मरुदम। बी मरुदम यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संदर्भ में मानसून की खोज किसने की थी? ए स्ट्रैबो, बी टालेमी, सी हिप्पालस और डी है एरियन। तो जो भारत के संदर्भ में मानसून की खोज की थी वो था हिप्पालस, उसने की थी। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पांड्य केंद्रित थे? ए मदुरई, बी तंजौर, सी आंध्र प्रदेश, डी कावेरी पत्तनम। तो जो पांड्य थे वो केंद्रित थे मदुरई में। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका का संगम कवि था? ए गजबाहु, बी इलत्तु पुदन देवनार, सी है इलम्बोथियार और डी है तेरदरन। ठीक, तो जो संगम कवि था श्रीलंका का वो था गजबाहु। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक, और कूट के आधार पे सही उत्तर का देना है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो तिरुक्कुरल है उसका संबंध है दर्शन से। ठीक है, ए का दूसरा हो जाएगा। ठीक, और जो तोल्काप्पियन है उसका संबंध है व्याकरण से। बी का चौथा हो जाएगा। शिल्पाधिकारण इसका संबंध है प्रेम कथा से और मणिमेखलई जो है उसका संबंध है वाणिक कथा से। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनानी रोमन व्यापारियों को यवन के रूप में कहाँ उल्लिखित किया गया है? ए अर्थशास्त्र में, बी अशोक के अभिलेख में, सी अष्टाध्यायी में, डी संगम साहित्य में। जो यूनानी रोमन व्यापारियों को यवन के रूप में उल्लेख किया गया है वो किया गया है संगम साहित्य में। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय साहित्य के प्रारंभिक काल में टोंडी किनका एक समृद्ध समुद्र पत्तन था? ए चेर, बी चोल, सी पांड्य, डी आंध्र। तो जो चेर थे उनका एक समृद्ध समुद्र पत्तन था टोंडी। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करना है और कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। कथन ए है
एरिका मेडु हिंद रोम व्यापार का एक केंद्र था। इसका कारण आर दिया हुआ है। एरिका मेडु की खुदाई से बड़ी संख्या में रोम के सिक्के मिले हैं। तो यहाँ पे जो है ए कथन और कारण दोनों ही सही हैं और ए की सही व्याख्या जो है आर है, इसीलिए ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।